आज के यूथ मेरी बात से खुद को रिग्रेट करना कि अगर हमारे पास करने को कुछ ना हो तो हमारे मन में विचार आने लगते हैं, जैसे पोर्न देखना, घंटों घंटों सोशल मीडिया पर टाइम पास करना, मास्टरबेशन करना एक्सेट्रा। और ये सब विचार हमारे जिंदगी को बर्बाद करने में बहुत ही अच्छी खासी भूमिका निभाती है। और हम जानते हैं कि ये सब करना हमारे लिए ठीक नहीं है और हम इसे रोकना भी चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। इरिटेट होने लगते हैं और बिना रीजन किसी दूसरे पर या घर वालों पर गुस्सा करते हैं और ये सब हमारे हैबिट के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये सब हम जानबूझकर नहीं करते हैं और हमें पता है कि ये सब ज्यादा देर तक खाली बैठने का नतीजा है। हमारे लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम लंबे समय तक खाली बैठे रहते हैं। लेकिन मेरे भाई, तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जो इस समस्या से जूझ रहे हो। आज इस दुनिया में 75% यूथ जो 18 और 25 के बीच में आते हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं और एक दिन वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। बट यकीन मानो दोस्त, यह जिंदगी बहुत ही सुंदर और हसीन है। यह समझाने के लिए मैं तुम्हें एक रियल कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का नौकरी की तलाश में गांव से शहर गया। फिर वह शहर में जाकर नौकरी की तलाश करने लगा और बहुत ढूंढने पर भी उसे नौकरी नहीं मिली और किसी ने बताया कि एक कंपनी में एक जॉब खाली है, तुम वहां जाओ और कंपनी के एचआर से बात करो, तुम्हें वहां जॉब मिल जाएगी। फिर वह लड़का बिना एक वक्त गवाए उस कंपनी में जॉब के लिए चला जाता है। उस कंपनी का एचआर उस लड़के से जॉब देने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की साफ सफाई करवा के देखता है। फाइनली उस लड़के की साफ सफाई को देखकर एचआर खुश होता है और उसे जॉब देने के लिए राजी हो जाता है। फाइनली उस कंपनी का एचआर उस लड़के से बोलता है कि तुम अपना मेल आईडी दो जिस पर तुम्हारा जॉब लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद लड़का इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि मेरे पास तो मेल आईडी नहीं है। फिर उस कंपनी का एचआर कहता है कि आज के डेट में जिसके पास मेल आईडी नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं उसे जॉब नहीं दूंगा, तुम जा सकते हो। यह सुनते ही वह लड़का टूट गया। वह बिल्कुल निराश हो चुका था। अब उसके पास केवल 100 रुपये बचे थे। तभी सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देती है। वह लड़का उस मार्केट में जाकर 100 रुपये का टमाटर खरीदता है और शहर में ले जाकर बेच देता है और उसके बाद उसे 100 रुपया प्रॉफिट होता है, अर्थात अब उसके पास 200 रुपये थे। एक दिन वह लड़का अकेले में बैठकर सोचता है कि शहर के सभी लोग इतनी दूर सुपरमार्केट में जाकर टमाटर या सब्जियां तो खरीद नहीं सकते, तो इस काम में पोटेंशियल है और मैं यही करूंगा। अब वह लड़का रोज रोज यही करने लगा। सुपरमार्केट में जाता, टमाटर खरीदता और शहर में लाकर बेच देता। कुछ महीनों के बाद उसने 2-3 लड़के को भी रख लिए और अपना काम इसी तरह जारी रखा। और ऐसे ही करते करते उसका बिजनेस बड़ा हो गया और उसने एक ट्रक भी खरीद ली। अब वह लड़का सुपरमार्केट से सब्जियां खरीद कर लाकर और बेचना छोड़ दिया। अब वह लड़का गांव से ट्रक पर लाद कर सब्जियां लाता और इस शहर के सभी सुपरमार्केटों को बेच देता। और ऐसे ही करते करते वह 2-3 सालों में ही मिलीनियर बन गया। एक दिन उस लड़के के पास एक फैमिली पॉलिसी बेचने वाला एजेंट आया और उस सब्जी वाले लड़के से एक पॉलिसी बेचनी चाहिए। पैसा की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उस लड़के ने पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो गया। तभी पॉलिसी एजेंट ने फॉर्म भरना शुरू किया और अंत में इस लड़के से ईमेल आईडी मांगी। तभी वह लड़का बोला, ईमेल आईडी तो है नहीं मेरे पास। तभी पॉलिसी एजेंट बोला, सर आज के डेट में, आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास मेल आईडी नहीं है। अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आपका बिजनेस कहाँ का कहाँ होता। तभी हल्की मुस्कान से सब्जी वाला बोला कि आज अगर मेरे पास मेल आईडी होता तो मैं एक बड़ी कंपनी में ऑफिस बॉय की जॉब कर रहा होता। इसीलिए अगर आपके पास अच्छा रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना मत रोइए और जो है उसी से शुरुआत कीजिए और हताश मत होइए, क्योंकि किसी का लाइफ खराब नहीं होता, ये लाइफ कभी भी बदल सकती है। और आप अपने जिंदगी में कैसे हो ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आप लाइफ में, भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और बताएं कि क्या किसी की जिंदगी खराब होती है।